हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इस वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने का क्या एडवांटेज है और हम आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखो कहीं भी होता है क्या कि आप प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो पेपर वन हो या पेपर टू हो। और इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो वर्बेटिम पूछे जाते हैं, यानी कि एज सच क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक बार की बात, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2015 में विद सेम ऑप्शन पूछ दिया गया। आप समझ सकते हो कि वन क्वेश्चन का भी अपना एडवांटेज है। जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पॉइंट वन से नहीं होते हैं, वन मार्क्स से, टू मार्क्स से। अब एक क्वेश्चन में आपको टू मार्क्स मिल रहा है और यदि सेम क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियसली है कि वो आपका एडवांटेज होगा। आप 10 इयर्स का, प्रीवियस 10 इयर्स का मैं कोशिश करूंगा कि 10 इयर्स का पेपर आपको एक्सप्लेन करूं। उससे आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो होंगी आपको वो डायरेक्टली एडवांटेज आपको उसका मिलेगा। आप आफ्टर सम टाइम आप जब एनालाइज करोगे प्रॉपर तरीका से, तब देखोगे कि उसके क्या एडवांटेज है। तो आप सबसे गुजारिश यही है कि इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें और आप प्रॉपर वर्क करते रहें। आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी सोल्व करें प्रॉपर तरीका से। दो चीजें होती है, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर आप सोल्व करते हो तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ चलो, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के एबल हैं। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको समझ में आएगा इसमें कि एक्चुअल में सम टाइम क्या होता है ना कि क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब आप उसका ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, तो वन टू थ्री, टू थ्री फोर, और ये तो कुछ देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में आपको क्लू मिल जाएंगे। जब एग्जैक्ट आप क्वेश्चन का आंसर नहीं भी जान रहे हो तो आपको एडवांटेज होता है उसको अंडरस्टैंडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग में। फिर आपके पास प्रॉपर टाइम है, बहुत सारे फैक्ट्स भी आप सीखते हो उसी बहाने। जैसे एग्जाम में आया हुआ है तो उस एग्जाम में आया हुआ है तो उसको फिर सर्च करते हो, उससे एनालिसिस, जो मैंने एक कनेक्ट द डॉट आपको बताया था, वो कनेक्ट द डॉट आप जब करना सीख जाते हो तो बहुत एडवांटेज होता है। पेपर टू में क्या होता है कि नो डाउट पेपर टू में आपको वही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जनरली, लेकिन थीम बेस्ड जो है, एक मैंने बताया था ना कि थीम, आप 10 थीम्स के आसपास है कि इस थीम पे क्वेश्चन किस ढंग से फ्रेम किए जाते हैं, या फिर करंट रिलेवेंस जो है, करंट से किस ढंग से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन और हम क्या जवाब दे रहे हैं, तो ये भी हम देखेंगे। हम ट्राई करेंगे कि 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर आपको करें। तो देखो हम क्या ये चीजें इसमें करना है कि अंडरस्टैंड द नेचर एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ये आपको समझना होता है। तो देखो आपको करना खुद से है, सबसे ज्यादा आपको खुद से करना है। हम उन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ये आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे, चीजें आप समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या अटेम्प्ट करना है। तो देखो जो नेचर और टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसको आपको समझने में मदद मिलेगी। जैसे होता है ना कि हमको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें आपको जानना होगा। फिर है कि जैसे पेपर वन में, तो हाउ टू मेक कनेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स विच यू हैव स्टडीड। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, उसमें कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश किया जाए, जो कनेक्ट द डॉट होता है, ठीक है, कनेक्ट द डॉट, वो वीडियो हमने जो बनाया है वो आप जरूर देखें, कनेक्ट द डॉट वाले वीडियो। तो वो जो है कि एक कनेक्शन स्टेब्लिश करने में, कि मान के चलो कि कोई भी पॉइंट्स है, सपोज इंडियन पॉलिटी में दिया हुआ है या इंडियन हिस्ट्री में दिया हुआ है, या कुछ में भी आप देखोगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो कॉमन होते हैं, कि कुछ में वो पॉलिटी का भी पार्ट हो रहा है तो वो हिस्ट्री का भी पार्ट हो रहा है। तो कुछ पॉइंट्स आपको सपोज मिल गया पॉलिटी वाले बुक से, कुछ जो आपने पढ़ा था कुछ आपको हिस्ट्री वाले से मिल गया, या कुछ आपने एक पॉइंट किसी टेस्ट पेपर में आपने यदि सोल्व किया था या फिर किसी प्रीवियस ईयर में। तो ये चीजें जो एक्चुअल पेपर होता है वो आपको डिफरेंट कनेक्शन स्टेब्लिश करने का मौका देता है कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो एक्चुअली ये क्वेश्चन है, हाँ हम इसको किस ढंग से कर सकते हैं। या फिर जो हमने एक बताया था एलिमिनेशन राउंड, एलिमिनेशन राउंड भी आप ये कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट आपको मिल जा रहा है, या फिर आप एलिमिनेशन राउंड से आप उस चीज को कर सकते हो। मेनी टाइम होता है, वही मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो यदि कोई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है तो वो आपका एडवांटेज होता है। जैसे आप, मैंने बताया ना कि ऑलरेडी
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इनफैक्ट सिविल सर्विसेज में यदि आप 30 इयर्स का सिविल सर्विसेज में कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर दे तो 20 का क्वेश्चंस मिनिमम जो होते हैं वो मिल जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन बहुत होता है। आप इसमें भी 10 इयर्स के यदि क्वेश्चन प्रॉपर तरीका से आप ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कम से कम आपको 10 क्वेश्चन का एडवांटेज होगा और 10 क्वेश्चन जो होता है बहुत मायने रखता है। पेपर 2 में क्या मेन प्रॉब्लम होता है ना कि बहुत बार स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ रहता है ना जो एसे का जो हमने फर्स्ट जो लेक्चर एक्सप्लेन किया उसमें हमने ये बताया कि एक्चुअली ये आपको समझना है यूपीएससी ये बोलता है कि आपके पास ऐसे का मतलब है कि आपके पास लिबर्टी है कि आप जो भी चाहे लिख सकते हैं लेकिन रिमेन एज क्लोज एज द टॉपिक गिवन। तो वो आपको समझना है कि इस ये क्वेश्चन आया है तो हम इसमें क्या लिखें। तो हम आपको प्रीवियस 10 इयर्स का एक्सप्लेन करेंगे उस क्वेश्चंस को कि क्या इसमें आपको लिखना चाहिए था, समझाएंगे आपको हम प्रश्न को। ऑल्सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन ग्रामर सेक्शन एंड इट टेल्स व्हाट टू स्टडी। जो ग्रामर का मैंने कल ऑलरेडी बता दिया कि आपको आपका सिलेबस मेनली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको किस एरिया पर अधिक से अधिक फोकस करना है, तो जहां तक हो सकता है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब हम क्या आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो पेपर वन में जो है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर जो है ऑलमोस्ट 10 इयर्स का हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। इन द सेंस देखो पेपर वन में जो है हम आंसर आपको बताएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, ये इसका आंसर है। और ये यदि नहीं भी जान रहे हो तो किस ढंग से अप्रोच करें, अप्रोच जो है हम अप्रोच बताएंगे, सॉल्यूशन तो बताएंगे ही आपको कि इसका क्या सॉल्यूशन है, आंसर क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है अप्रोच कि अप्रोच किस ढंग से, बहुत बार नहीं भी जान रहे हो तो किस ढंग से अप्रोच कर सकते हो। खास करके जैसे क्वांट वाले सेक्शन भी हैं, क्वांट का सेक्शन या फिर जीएस में ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगता है कि नहीं आता है एक्चुअली, लेकिन वो आता है। तो ये हम 10 इयर्स का करेंगे। पेपर 2 में भी हम 10 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सप्लेन करेंगे कि 10 इयर्स का कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको क्या समझना है, ये सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस क्यूरी होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं और हमारे साथ बने रहें। और हम जल्दी ही 2019 का पेपर जो है आपको सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों हम जल्दी ही एक्सप्लेन करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे। देखो पेपर वन में हम क्या करेंगे कि 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन एक दिन में सोल्व करेंगे। पेपर टू का तो है कि चलो मैं एक दिन में ही एक्सप्लेन उसको कर दूंगा कि हाँ, या 2 दिन करके या एक ही दिन में जो भी होगा उचित हम समझेंगे उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।